हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काफी मजेदार चीज पे टॉपिक है। टॉपिक यही है कि जब कभी भी हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, तो एक बड़ी बड़ी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट का स्क्वायर रूट देख करके हम पहले ही घबरा जाते हैं और उस सवाल को स्क्रॉल करके निकल जाते हैं, इस बात को मानते हुए कि हमसे नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी पाएगा तो लग जाएगा टाइम यहाँ पे ज्यादा, राइट। और वो ज्यादा वाला जो बात है ना, वो आपके पास एग्जामिनेशन हॉल टाइम में रहता नहीं है। ठीक है। तो अब एग्जामिनेशन हॉल में वो वाला जब टाइम आपके पास रहता नहीं है, तो उसको जल्दी कैसे करेंगे? विद इन सेकेंड। मैं गारंटी देता हूं, अगर मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आप वीडियो को डिसलाइक मारिएगा और निकल लीजिएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं, लाइक नहीं, डिसलाइक मारिएगा और निकल लीजिएगा अगर मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो। बट अगर मिनट के अंदर सॉल्व हो गया ना मेरे प्यारे दोस्त, पता है ना क्या बोलने वाले हैं। वीडियो को अपने जितने भी आपके सगी संबंधी है ना, वो हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए आपको, ताकि वो भी सही तरीका को देखे और आपकी तरह उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जो आपके संपर्क में है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है। मेरा पहला कंडीशन मैं लगा दिया हूं, अगर मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा। अलग बात है, अभी हम आपको समझाएंगे। समझाने के क्रम में हो सकता है मैं आपको थोड़ा लंबा करूं। लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, वो समझाने की तरीका होगी। प्रोसेस तो आप जब पूरी वीडियो देखने के बाद ना, आप कोई एक सवाल उठाइएगा, नहीं बनेगा, मेरा नंबर वहां पे आपके पास ना स्क्रॉल हो रहा होगा, डायरेक्ट भेजिएगा, बोलिएगा सर आप इस सवाल को बताइए हमको 1 मिनट के अंदर, हमसे तो नहीं हो रहा है। बताएंगे क्यों नहीं हो रहा होगा। ठीक है। चलिए। तो अगर आपको 1 मिनट के अंदर काम करनी है ना, किसी अंदर काम करना है, 1 मिनट के अंदर काम करना है, तो कुछ बातें आपके पास पहले से होनी चाहिए। ठीक। पहले से होनी क्या चाहिए? तो आइए, आपका जो हेडिंग है वो हेडिंग है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट यानी इसकी हिंदी की बात कर ले थोड़ी सी, तो होती है वर्गमूल। ठीक है। क्योंकि हिंदी को इग्नोर नहीं करना है ना, हमारी राष्ट्रीय भाषा है ना ये, तो राष्ट्र की भाषा है तो लाजमी है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ। अब याद इसके मतलब कि हमको अगर सर मिनट के अंदर काम करनी है तो कौन सी बात हमें आनी चाहिए पहले से। तो आनी ये चाहिए कि 1 से लेकर के 24 तक, यानी 1 to 24, 1 to 24 आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 24 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। और जिनको नहीं भी याद है, तो हम थोड़ा सा ना अभी यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके बाद इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ से आपको हिंट्स देंगे, यहाँ से दिखा दिखा कर काम करेंगे, इसलिए मेरे लिखना यहाँ पे लाजमी है और जरूरी भी है। ठीक। और जब एक बार लिख लेंगे, आप अगर 1 से 24 तक याद कर लेते हैं तो कहानी आसान हो जाएगी। कैसे आसान होगी? बार बार ये टेबल देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार याद कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम, अगर हम 1 की बात करें तो आप बोलेंगे सर 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25,
6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 हो गया। इसके बाद 9 इधर से स्टार्ट कर देते हैं। 9 का 81, 10 की बात करें तो 100, 11 की बात करें तो 121, 12 की बात करें 144, 13 की बात करें 169, 14 की बात करें 196, 15 की बात करें 225, 16 की बात करें 256, राइट। एक कॉलम और बनेगा। अब यहां हम बात कर लेते हैं 17 का। 17 का हो जाएगा आपका 289, 18 का जो होगा वो हो जाएगा 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 की बात करें तो 484, 23 की बात करें ये हो जाएगा आपके पास 529। अब 24 की बात करें तो ये हो जाएगा 576। अंत भला तो सब भला। यानी ये पूरा चार्ट ना आपके जेहन में होनी चाहिए अगर काम को करनी है तो, राइट। और ये पूरे बात को भी जेहन में रखना इसलिए जरूरी है ना कि बहुत ही मजा आने वाला है अगला जो हम जब सवाल दिखाएंगे। सवाल को इस वाले चार्ट के साथ, इस वाले टेबल के साथ जब आपको हम एक झलक दिखाएंगे, एक हिंट्स के रूप में दिखाएंगे तो मजे आ जाएगा। और उस समय आपको वाकई में समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये जरूरत का चीज था। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल के ऊपर और कैसे सवाल को और इस टेबल को रिलेट करना है उसको देखेंगे। चलिए, ये रहा आपके पास पहला सवाल। बताइए, क्या आप में से कोई जानते हैं? और अगर जानते हैं तो इसको जरा बताइए समय के साथ कि आप कितने जल्दी इसको बना सकते हैं। आपको देते हैं हम यहाँ पे कुछ टाइम, देखते हैं कितने लोग आप कमेंट कर पाते हो। खैर रहने दीजिए, आप लोग कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला काम है ना, दाहिने तरफ से 2 डिजिट का पेयर बनाना बन गया। और इसके बाद जो बचेगा वो सभी को एक साथ एक तरफ कर देना है। मतलब दो नजर से देखना है, तिरछी नजरिया से देखना है। वो वाला तिरछी नजरिया नहीं जो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, तिरछी नजरिया बोले हाय हाय ना, हाय हाय नहीं बोलना। ठीक है, दो नजर से देखनी है। एक दो पेयर बनानी है 2 डिजिट का। दूसरा नजर में ये देखना है कि बाद में कि जो कुछ भी बचेगा ना वो सारे को एक साथ, वो सारे को एक साथ अलग ग्रुप बना देंगे। बढ़िया बात है। मैंने इसको दो भाग में तोड़ दिया। अब क्या करनी है कि यहाँ पे एक बेस वैल्यू के रूप में आपको कुछ बातें जानना होगा। बेस वैल्यू के रूप में 5 के मल्टीपल में कोई भी नंबर रखिए। क्या रखना है? 5 के मल्टीपल, है ना, मल्टीपल ऑफ 5 कुछ भी रख सकते हैं। 10, 15, 20, 40, 28, सॉरी 40, 50, 80, 90, 500, 200, 800, 600, 1200, कुछ भी रख दीजिए। 120, 135, 140, 150, 190, 180, कुछ भी रख दीजिए। बस भैया वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इन द सेंस 5 से कटना चाहिए। वैसा कोई भी नंबर को आप बेस वैल्यू लेकर चलिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। राइट, ठीक है सर। अब देखिए, अब हम प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। हम बेस वैल्यू बता दिए कैसे कैसे रखना है। पहली बात ना कि जो लास्ट का जो यहाँ पे जो आप पेयर बनाए हैं 2 डिजिट का, जो 84 है,
तो 84 कौन ऐसा संख्या के स्क्वायर में आता है 84, वो भी अंतिम तरफ से। तो आइए कि देखिए, तो आपके पास जो हम चार्ट लिखे हैं, कहां पे आपको 84 मिलेगा मेरे दोस्त, ये देखिए, बताइए तो। ये वाला जो लास्ट का जो 2 डिजिट है, क्या 84 है? तो हाँ है। लेकिन ये 84 किसके वजह से आया है भाई? किसके वजह से आया है? तो ये बोलेगा कि वजह तुम हो। किसको बोलेगा? ये 22 को बोलेगा, है ना। ये 84 किसके वजह से आया? तो बोलेगा वजह तुम हो। वजह तुम हो मतलब कौन है वजह इसका? 84 आने का वजह कौन है? तो 22, है ना। 84 कहेगा कि अगर तुम ना होते तो हम भी ना होते। अगर तुम ना होते तो हम भी ना होते। ये कह रहा है 84 किसको से? 22 से। ठीक है सर, ये 84 को तो मैंने देख लिया। मतलब ये 84 जो आया होगा, ये किसके वजह से आया होगा? तो भैया इसका वजह है कौन? ये 22। ठीक है, अच्छी बात है। अब जो है सर 1428 जो इधर बच गया, इसका क्या करना है ये तो बताइए। तो हम बोलेंगे ना, ये देखिए तो कौन सा ऐसा नंबर के स्क्वायर के लगभग में है, नियरेस्ट है ना, थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा, कौन ऐसा संख्या के नियरेस्ट है, जरा बताइए। तो हम अगर एक बात बताएं आपको, कि अगर आपसे हम बोलेंगे ना कि अगर आप 40 का हमको स्क्वायर बताइए, तो आप एक झटके में बता देंगे, अच्छा सर 40 का ये तो बहुत ही आसान है, 1600 होता है। हाँ, बढ़िया बात है। तो आप बताइए ना, जो यहाँ पे हम 40 लिए हैं, क्या ये 5 के मल्टीपल में नहीं आता बाबू? 5 अठे 40 आया ना? बोलो, आया ना? तो हाँ आया। ठीक। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे ये जो 1600 है, ये 1600 ये 1428 के रेस्पेक्ट में, है ना। 1600 के रेस्पेक्ट में, 1428 के रेस्पेक्ट में नहीं, 1600 के रेस्पेक्ट में जो ऊपर वाला दूसरा ग्रुप है वो छोटा है, राइट। तो छोटा है ना, तो पहले ये जो 1600 किसकी वजह से आया था? 40 की वजह से। और यहाँ 40 लिखिए, 50 लिखिए, 35 लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक जीरो आपको खुद से लगाना है हमेशा, सिर्फ अभी नहीं, हमेशा लगाना है। और ये लास्ट में जो 84 था, इसके किसके वजह से था? 22 की वजह से था। यहाँ पे 22 को कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा आपके पास 378, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर? हो सकता है कुछ लोग को हवा लगा होगा, कुछ लोग को नहीं भी लगा होगा। तो आइए दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। और आप देख पा रहे हैं आपका ना 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। क्लियर? देखिए दूसरा सवाल क्या था, ये देखा आपके पास सेकंड, और ये आरपीएफ में पूछा गया है, रेलवे का ही डिपार्टमेंट है। ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, क्या करना था? तो करना यही है कि पहले तो पेयर, वो भी दो तरह का ग्रुप बनानी है, एक में तो 2 डिजिट होना चाहिए, और अगला ग्रुप में बाद बाकी जितना बचेगा सबको सही आर लेना है, सबको बटोर के ले आना है। ऐसी बात है। हम पूछेंगे ना कि जो लास्ट में जो 41 है, 41 कौन सा नंबर के स्क्वायर में आता है? आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन से में आता है। देखिए 21 वाला देखिए तो है। तो हाँ है, फिर वही बात, अगर तुम ना होते तो हम भी ना होते। भैया 41 किसके वजह से है? तो 21 की वजह से है। कोई बात नहीं, अगर 21 की वजह से है तो हम साइड में रख लेते हैं 21 को। ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि जो 5100 जो 98 है, ये किसके नियरेस्ट है? कोस के स्क्वायर के नियरेस्ट है। तो हम बोलेंगे कि अगर आप 70 का स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्त, तो 70 का आ जाएगा 7 7 49, राइट। अब ये 4900 के रेस्पेक्ट में ये वाला नंबर बड़ा है कि छोटा? तो आप बोलेंगे बड़ा है, राइट। तो पहले तो ये 70 को 70 ना लिख करके हम बार बार बोल रहे हैं कि एक जीरो खुद से लगानी है, और ये 4900 के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला नंबर बड़ा था, इसलिए हम 21 को जोड़ देंगे। मतलब पहला सवाल में क्या किए हैं, देखिए पहला सवाल में हम घटाए हैं, क्यों घटाए हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे 1600 था, और 1600 यहाँ था, और ऊपर में 1428 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाला छोटा था, तो छोटा रहेगा तो माइनस, बड़ा रहेगा तो प्लस।
क्लियर? छोटा रहेगा माइनस, बड़ा रहेगा प्लस। मैंने यहाँ किया माइनस और अगले सवाल में कर दिया प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ 4900 है और यहाँ पे 5198 है, यानी 5198 है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 700 में 21 जोड़ेंगे तो 721 बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप मजा आ रहा होगा। और आगे देखिए और मस्त वाला सवाल देखिएगा और वाकई मजा आएगा। एक मिनट, चलिए ये वाला सवाल है आपके पास, ये जो 5 डिजिट में है। शायद अगर आपके पास पिक ब्लर कर रहा होगा ना, तो हम इस सवाल को लिख देते हैं यहाँ पे। यही सवाल है, 34596, इसी का स्क्वायर रूट निकालनी है, राइट? हाँ, इसमें पहला काम पेयर लगाना। चलिए मैं पेयर लगा दिया। अब हम बोलेंगे ये 96 आता किसकी में है, तो आइए हम ऐसे दिखा देते हैं, अब चार्ट नहीं दिखाएंगे बार बार। 14 का स्क्वायर अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा 196 होता है, यहाँ पे आ गया 96, मतलब 14 के वजह से 96 आया होगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा ग्रुप बनाने जाइएगा तो यह है 345। अरे 345 किसके नियरेस्ट है भैया? तो आपको हम मगर बोल दें कि जरा बताइए कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20 का तो सर 400 होता है। तो हाँ, 345 है तो 400 के मतलब क्या है, 400 के लगभग में ही तो है ही। तो चलिए हमें 20 तो यहाँ आया, वो 20 को 20 ना लिख करके एक जीरो और बढ़ाएंगे। ठीक, अब बताइए ये जो 400 है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला छोटा है कि बड़ा? तो सर ये तो छोटा है, तो छोटा है तो माइनस कर देंगे 14। अब माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 186, जो कि ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन डी था। बन गया। नेक्स्ट, इसको बताइएगा। ये भी आपका 22426 यानी 6 डिजिट में भी है। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है, 2018 के सवाल है। चलिए पहला काम पेयर लगाना, लगा दिए। फिर से 84 आ गया। अरे भाई ये 84 किसकी वजह से आता है? तो सर 22 की वजह से आता है, हमने 22 को पकड़ लिया। अब इधर फिर से चारों को एक साथ पकड़िए और लिखा हुआ है यहाँ पे 1831। सोचिए सोचिए थोड़ा सा, भैया ये 1831 कौन सा नंबर के लगभग में आएगा? तो हम तो बोलेंगे ना कि 40 के स्क्वायर कर दीजिए। 40 के स्क्वायर 1600। ओहो, उसी के लगभग में है, तो 40 तो लिखेंगे, एक जीरो ठोक देंगे अपना से, क्योंकि एक जीरो हमेशा ठोकते रहना है ना? एक जीरो हमेशा ठोकते रहना है। बढ़िया बात है। हम बोलेंगे जो ये 1600 है, इसके रेस्पेक्ट में ये नंबर बड़ा कि छोटा? तो आप बोलेंगे बड़ा। कितना बड़ा? छोड़ दीजिए, कितना बड़ा बड़ा है तो हाँ, बस बगल वाला को लाकर जोड़ दीजिए। बगल वाला का मतलब क्या नहीं गया? 22। 4 1600 बड़ा, सही है ना? एक मिनट रुकिए, देख लेते हैं। ये आपका क्या था? 84 1800। अच्छा, इसके थोड़ा सा आगे भी बढ़ के देखिए क्या? 45 का तो थोड़ा सा हम देख लें। 45 का तो हो जाएगा आपका 25 और 4 25 20। काम तो आपकी वहां से भी बन जाएगी, राइट? चलिए इसे ही कर लेते हैं, रुक एक मिनट रुक जाइएगा। आप कर सकते हैं यहाँ से भी, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरीके से आपको करके दिखा देते हैं। ठीक, देखिए अगर हम 45 के स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपका 20 25, मिल जाएगा 20 25। ठीक है, 20 25 मिल जाएगा। अब ये 20 25 किसकी वजह से मिला? 45। 45 को आप क्या लिख सकते हैं? 450। अब 20 25 के रेस्पेक्ट में जो अगला नंबर है, ये क्या है? छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 1800 कितना है? 31 है, राइट? अब छोटा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? तो 22 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब 22 जब माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपका बचेगा वो 428 बचेगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। मतलब ये जो भी नंबर रहेगा ना, उसके नियरेस्ट देखना है, नियरेस्ट। तो हम जब 40 कर रहे थे ना, तो थोड़ा सा 45 के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा था, पीछे चल जा रहा था, तो यहाँ से आपका परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये रहा आपके पास
सवाल अगर यहाँ भी ये ब्लर कर रहा होगा तो क्या लिखा हुआ है 60025 है। ठीक है, अब बताइए पहला बात पेयर क्या 25 आता किसमें है भाई? 25 का क्या 5 बना सकते हैं आप यहाँ से, है ना? ठीक है, या फिर 15 का होता है ना 225, तो यहाँ से ये 25 के मतलब 15 आप कर लीजिए, राइट। और जो ये 600 है, 600 किसके करीब आएगा? तो हम बोलेंगे कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। हाँ, करीब तो है। तो 25 को 25 ना लिख कर क्या लिख देंगे, एक जीरो चिपकाने की तो हमारी आदत हो गई है। अब ये 625 के रेस्पेक्ट में नंबर क्या है? 600 छोटा, छोटा है तो 15 घटा दीजिए, 15 घटा दीजिए, क्या मिलेगा? 235। एक मिनट, इससे भी कोई बड़ा नंबर पे जाएगा क्या? 5 25, एक काम करते हैं ना इसको, 3 एक मिनट देखिए, ये सवाल था ना, कितना है? 60025। आइए थोड़ा सा चार्ट की तरफ चलें, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी 25 का 600, कुछ से पहले नजदीक कुछ है 20 400 20 40। देखिए, अब यहाँ से ना दो बातें आपको एक दो कंफ्यूजन यहाँ से आपको क्रिएट होगा। क्या क्या? आइए पहले हम आपको चार्ट के पास ले चलते हैं। आपको चाहिए था 25, क्या चाहिए था? 25। ये भैया 25 कहाँ कहाँ आपको दे सकता है? एक देखिए यहाँ पे 25 देगा, राइट, और एक 25 तो आपको यहाँ देगा। समझ गए बात को? 25 वहां भी नजर आएगा, 25 यहाँ भी नजर आएगा। अब कंफ्यूजन इस बात की है कि सर वो 25 के बदले हम 5 समझें या फिर एक 25 के बदले हम 15 लिखें। आइए यहां से करते हैं आपको क्लियर, ये सवाल है ना। अगर देखिएगा अब ये नंबर कितने डिजिट में आ गया यहाँ से? 5 डिजिट में, तो ये कंप्लीट ना, ये वाले जो 25 है इसके बदले आप डायरेक्ट 5 समझ लीजिए। और ये वाला किसके नियरेस्ट है? जो 600 है वो 25 का भी हम क्या किए थे, 25 का स्क्वायर किए थे तो कितना आया था? 625 आया था। इसके नियरेस्ट है, इसके रेस्पेक्ट में नंबर क्या है? छोटा। तो क्या करेंगे, ये 25 का मतलब 250 तो लिखेंगे ही, आप प्लस को 5 को कर देंगे माइनस, क्या आ जाएगा आपका 245, राइट। अब दिक्कत है कि आप जाने कैसे कि 5 ही होगा? चलिए फिलहाल के लिए हम नहीं जानते हैं कि 5 होगा, राइट। ये तो 250 लिखाएगा ही। अगर 250 लिखते हैं तो फिर आपको अगर 5 नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? 15। तो 15 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 235। क्या कहीं आपको लग रहा है कि है ऑप्शन? नहीं ना। तो यहाँ पे आपने जहां पे पॉसिबिलिटी का थोड़ा सा सीन बन जाता है, आप कुछ पल के लिए कंफ्यूज होंगे, उसको इस तरह से क्या कर लेंगे, चेक। अब किन्हीं को ये भी लगता है सर अगर दोनों रहता तब, है ना, दोनों रहता तब। पहली बात कि वैसा रहेगा नहीं, और रहेगा तो उससे निपटने का एक और उपाय आपको हम बता देते हैं, स्पेशली 25 वाले के लिए। जब कभी भी, चलिए यहाँ पे हम ब्लैक से लिख के इधर दिखाते हैं। एक था ना आपका सवाल 60025 है, राइट। पहले ना जब भी इस टाइप से दिखे तो आप ये पूरे 25 का मतलब 5 समझ लीजिएगा, और इधर वाला जो टर्म है इसको दो हिस्सा में तोड़ना है, ठीक है। और दो हिस्सा में कैसे तोड़ना है? तो दो हिस्सा में ऐसा तोड़ना है जिसका अंतर एक का हो, तो हम बोलेंगे कि ये 24 और 25 में तोड़ के देखिए। अगर ये दोनों का मल्टीपल करने पर 600 आ जाएगा तो 25 चौके 100 का जीरो, अब 25 दूना 50 और 10 60 आ तो गया। ये दोनों में कितने का अंतर है? दोनों जो फैक्टर किए उसमें एक का अंतर है, तो यहां से छोटका वाले को सिलेक्ट करेंगे, राइट। हमेशा ये छोटा वाला
और बगल से ला करके 5 चिपका देंगे। स्पेशली 2 5 वाले के लिए ये रूल होता है कि जैसे ही 25 नजर आएगा, एग्जाम्पल और एक दो को हम करा देते हैं जो आपके लिए यहाँ से ना ये प्रॉब्लम को थोड़ा कर देगा दूर। चलिए मैं यहाँ से समझिए ध्यान से। अगर आपके पास ये रहा, मान लेते हैं 56 25, इसका अगर आपसे पूछेगा कि क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, पहले एक झटका में क्या है 25, 25 के बदले क्या कर देंगे 5। ये जो 56 है इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे, आप बोलेंगे 7 और 8 टूट जाएगा सर, ये छोटका के साथ ले जाके पेयर बना दीजिए, 75 इसका हो जाएगा आंसर। और जैसे ये रहा 42 25, राइट, जैसे ही ये 25 दिखा उसके बदले क्या 5, और जो ये 42 है इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे 6 गुने 7 में, यहां से छोटका को पकड़ेंगे और यहां से 5 को पकड़ लेंगे, 65 हो जाएगा, राइट। एक और दिखाते हैं, ये रहा आपके पास कुछ ऐसा, चलेंगे हम 5 डिजिट में, इसको करेंगे कुछ ऐसा, ये पूरे 25 का मतलब क्या समझ आएंगे 5, यहाँ पे नंबर हो गया हमारे पास 110, इसको तोड़ेंगे तो 10 गुने 11 में टूटेगा, और जब 10 गुने 11 में टूटेगा तो छोटका को पकड़ करके हम यहाँ से आंसर करके निकाल लेंगे, यानी 105। आई होप अब आपका यह डाउट नहीं रहेगा, राइट। मैं एक तरीका यहाँ पे बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट, शायद ये भी फोटो ना थोड़ा ब्लर कर गया है, हम यहाँ लिख देते हैं नीचे में ना, ये लिखा हुआ सवाल यही है कि 4.2436 इसका पूछा है, राइट। तो पहली बात कि हम कुछ पल के लिए तो डेसिमल को भूल ही जाएंगे कि यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ भी है। भूल गए, बोलिए भूल गए, तो हाँ सर भूल गए, अब तक को तो कितनों को भूल गए, तो इसको भूलना कौन बड़ी बात है ना। देखिए अगर भूल गए हैं तो पहली बात कि यहाँ पे पेयर लगा लीजिए, इधर भी पेयर लगा लिया जाए, ठीक है। अब सर जो 36 है ना, ये 36 किसके वजह से आया होगा, तो सर 6 का स्क्वायर ही तो होता है 36, ठीक है। अभी जो 424 है ये किसके करीब है, हम बोलेंगे भैया 20 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर 400, बढ़िया बात है। अब ये 400 के ही नहीं लग रहा कि करीब है, तो हाँ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 20 ना लिख करके, आपकी आदत है जीरो लगाने की। अब सर ये 400 के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा क्या लग रहा है बड़ा, अगर डेसिमल भूल जाए तो बड़ा है तो जोड़ना पड़ेगा, किसको 6 को जोड़ना पड़ेगा, राइट। बात समझिएगा, अगर आप 6 जोड़ते हैं तो आ जाएगा आपका 206, और जब 206 आता है तो आपको अब लगा दीजिए डेसिमल कितने अंक के बाद, तो याद रखिएगा अगर रूट के अंदर जितने भी अंक के बाद रहेगा उसके हाफ करके लगाएंगे, मतलब रूट के अंदर क्या वो था 1 2 3 4 अंक के बाद था, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, क्लियर। अगर फिर से समझिएगा, अगर आपका रूट के अंदर, कहाँ पे, अगर आपका रूट के अंदर अगर मान लेते हैं रहेगा 8 अंक, तो अगर जैसे ही वो रूट से बाहर निकलेगा तो वो बन जाएगा आपका 6 अंक, सॉरी 8 है ना तो 4 अंक। अगर रूट के अंदर रहेगा आपका 12 अंक के बाद डेसिमल, तो रूट से बाहर निकलते वो बन जाएगा कितना, बोलिए कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका 6, रहेगा 16 बन जाएगा 8, रहेगा 20 बन जाएगा 10, कुछ इस हालात में आपकी कहानी चलेगी। मतलब रूट से जैसे ही बाहर होता है ना, रूट से जैसे ही बाहर होता है तो जस्ट उसके हाफ कर देंगे और डिजिट मतलब डेसिमल वगैरह को लगा देंगे। आई होप समझ गए होंगे। अगर रूट के अंदर 10 अंक है, मतलब 10 अंक के बाद अगर डेसिमल है, तो रूट से बाहर निकलते 5 अंक पे वो डेसिमल वहां पे लगेगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट। हाँ एक और है बड़ा डेसिमल वाला ही चीज है, देखिए इसका क्या सवाल है उसको भी हम थोड़ा सा, अगर दिक्कत होगी तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये है 0.0003 तीन ठो, फिर है 69169, इतना सा नंबर है, और इसको आपको करनी है स्क्वायर रूट। देखिए पहला काम पेयर लगा देते हैं, है ना, एक पूरे है कि इसमें रूट में, जैसे ही पेयर लगाएंगे तो ये 69 आ गया। अब ये 69 किसकी वजह से आया होगा, तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर होता है 169,
यानी ये 13 के वजह से ही आया होगा। किसकी वजह से आया होगा? 13 के वजह से आया होगा, ठीक है। अब इसके सिवाय यहाँ पे कितने अंक बच गया? ये देखिए 691 बचा हुआ है। बचा हुआ है ना 691। हम बोलेंगे किसके करीब है, डेसिमल को फिलहाल भूल जाना है। 691 किसके करीब है? आप बोलिएगा कि सर 25 का स्क्वायर करते हैं ना तो 625 आता है और इसी का एक करीब है। तो पहले ही 25 को 25 ना लिख कर क्या लिख लेना है? 250, एक जीरो चिपका देना है। अब ये 625 के रेस्पेक्ट में ये वाला नंबर बड़ा है कि छोटा? तो आप बोलेंगे बड़ा। तो भैया बड़ा है तो आप इस नंबर में ला करके जोड़ लीजिए किसको? 13 को। तो जोड़ेंगे तो 250 में 13 ये बन जाएगा आपका 263। अब देखिए तो 263 से रिलेटेड आपके पास कहीं ऑप्शन है? तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी। मार दीजिए आंसर। अब डेसिमल वाला कहाँ जी सर? तो ऊपर में काउंट कीजिए कि कितने डिजिट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो डिजिट था। तो भैया मेरे ऊपर का अगर 8 डिजिट है तो आप उसको 4 डिजिट में कर दीजिए। और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 4 डिजिट में भी था, है ना। और इस सवाल के लिए तो एकदम से मजे की बात था, सॉल्यूशन बिना किए भी इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता था। पता है कैसे? कुछ भी नहीं करते, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था, फिर भी आंसर आ जाता। कैसे सर? इसलिए ना कि पहले हम यहाँ पे डेसिमल काउंट करते तो आप देखते ऊपर वाला में 8 था तो डायरेक्ट 4 डिजिट के बाद हमारा क्या बनता? आंसर। और 4 डिजिट के बाद आंसर हमारे पास एक ही गो है। समझ गए? क्योंकि पहला डिजिट, पहला जो ऑप्शन है ना उसमें भी 5 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है। तो 5 डिजिट तो एनी हाउ किसी भी कीमत पे होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये 6 डिजिट पे है। भैया 6 डिजिट पे ऑप्शन लेगा नहीं है, मतलब डेसिमल। थर्ड ऑप्शन की बात करें 3 डिजिट पे डेसिमल दे दिया है। लेकिन जब हमारे पास नंबर यहाँ पे 8 गो है, 8 डिजिट है, तो 8 डिजिट वाला हमेशा क्या देगा? 4 डिजिट पे देगा। मतलब उसका कैलकुलेशन हम नहीं भी करते तो सिर्फ डेसिमल के सहारे, डेसिमल को हेल्प बना करके इस क्वेश्चन को करके हम निकल सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट। क्लियर? आई होप इतना ही था। तो अगर किसी को यहाँ तक बातें समझने में तकलीफ आई होगी, दिक्कतें आई होगी ना, तो आप उस जो आपके सामने नंबर जो क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है ना, आप उस नंबर पे जाएंगे, वो आपका व्हाट्सएप नंबर है। जा करके किसी भी तरह के आपके सामने अगर स्क्वायर रूट आए, कितने भी बड़ा आए, अगर आपसे ना बने तो आप वहां पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। और उसको बनाकर साथ में एक मेथड भी आपको बता दिया जाएगा कि वो कैसे बनाएं और कितना जल्दी बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।